यरियाणं नमो वज्रायणं नमो रे सर्वसावणं एषु पञ्च नमोकारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेशं परमं हवै मङ्गलम् जय जगजीव जोनि जगद्गुरु जगानंदो जगन्नाथ जगवंदो जय जगप्रिया जय सुयाण प्रभो तीर्थयारणम अपचिमो जय जय गुरुलोगानम जय माता पामानि कल्याण पादपारामं श्रुतगंगा हिमाचलं विश्वाम्भोजरविन्दुं वन्देऽहं न्यासनन्दम् सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्मलाभ सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। त्रिकाल वंदना साहिब जी। धर्मलाभ मथे वंदना साहिब जी। हाँ धर्मलाभ त्रिकाल वंदना। शनि रवि की क्लास के अंदर हमारा मुख्य विषय जो चल रहा है वो ग्रंथि भेद का विषय। 2-4 क्लासेस हमने जो है गुणों के बारे में विचार विमर्श किया। कौन से गुण, कैसे गुण, कितने गुण, किस प्रकार के गुण हमें अपने जीवन में विकसाने चाहिए। हेलो, हाँ साहिब जी। हाँ, तो जो हमने जिस तरह से इसी की विशेष विचारना जो हम करने जा रहे हैं, गुणात्मक जीवन। अब एक बात जरूर समझ लीजिए, गुणात्मक जीवन अगर लाना है तो गुणानुराग तो पहले लाना ही पड़ेगा। गुणों का अनुराग, अगर गुणों का अनुराग नहीं बढ़ा, नहीं आया तो फिर गुणात्मक जीवन कैसे होगा। गुणों का अनुराग जिसको हम बोलते हैं, तो वही गुणों को आपके जीवन में खींचकर लाने का सबसे बड़ा माध्यम है, सबसे बड़ा साधन। अगर हमारा जीवन गुणात्मक बनाना है, गुणवाची बनाना है, मेरे जीवन में से कोई गुणों की प्रेरणा ले, मैं किसी के लिए एक आदर्श, एक आइडल बन जाऊं, ताकि लोग मेरे गुणों को स्वीकार करने, देखने लग जाए। हमने पहले भी ये बात की है कि गुण कोई बाजार में मिलते नहीं है। गुण किसी न किसी गुणी व्यक्ति में ही संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। तो कैसे करेंगे फिर। अब गुणों का जीवन हमें बढ़ाना है। ये चार्ट जो है शेयर करूं मैं साहिब जी। हाँ, ये चार्ट जो है आपको सबको बहुत टाइम पहले से दिया गया है, मिला है। आज हम उसके अंदर से 8वें नंबर 8 नंबर का जो विषय है, अब किस प्रकार के कैसे गुण हमको लाने, कैसे गुण हमको बढ़ाने,
किन गुणों के प्रति हमारा क्या लक्ष्य होना है। देखिए, वो आपके व्यक्तिगत जीवन के कुछ गुण जो है वो अलग, वो अपने अपने व्यक्तिगत गुणों का आपने विनय लाया, नम्रता लाई, विवेक लाया, जो भी और कौन कौन से गुण, कैसे गुण आपने लाए, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ हमको सबसे पहले जिसकी अनिवार्यता है, बहुत आवश्यकता है, उन गुणों के बारे में जब हम विचार करेंगे, क्योंकि किससे आखिर हमारा लक्ष्य साध्य इस समय द अल्टीमेट गोल क्या है? यथा प्रवृत्तिकरण करना, अपूर्वकरण करना, ग्रंथि भेद करना, सम्यक दर्शन प्राप्त साहिब जी है। और ये प्रयत्न है हमारा यथा प्रवृत्तिकरण। अब ये प्रयत्न हमारा जो यथा प्रवृत्तिकरण का है, अब ये हम करेंगे, कब करेंगे, ये कैसे करेंगे, हम किस तरह से ये पॉसिबल होगा, ये हमको लक्ष्य देना है। तो ये आप थोड़ा सा प्रयत्न करेंगे कि यहाँ तक ये यथा प्रवृत्तिकरण करना है। अब इसके पहले आपने यहाँ पर ये मार्गानुसारी जीवन और ये इसके 35 गुण आपने स्वीकारे। मार्गानुसारी का जीवन मतलब गुणात्मक जीवन है। अभी तक इसके अंदर धर्म की कोई बात नहीं थी, भगवान की कोई बात नहीं थी, कुछ भी बात नहीं। क्यों हम इस मार्गानुसारी को अपना रहे हैं? पहले हमारा बैकग्राउंड अपना खुद का तैयार हो जाए। आप लोग देखते हैं क्रिकेट की मैच चलती है और वर्ल्ड कप की मैच चलती है, प्लेयर तो खेलने आ जाएंगे, लेकिन उसके पहले उनको पिच तैयार करनी पड़ती है। और वो पिच कैसी बनानी पड़ती है, वो पिच कैसी तैयार करेंगे, किस प्रकार की तैयार करेंगे, उसके ऊपर उनको खेलना है। ठीक यहाँ पर भी यही बात आ रही है। हम अपनी तरह से इन गुणों को लेकर के जीवन में इन मार्गानुसारी के गुणों को ला करके अपना जीवन गुणात्मक बना करके अब हम आगे चलेंगे। तब जा करके क्या करना है, अब ये ग्रंथि इस प्रकार की जैसी ग्रंथि बनी हुई है गांठ, और इस ग्राफ के अंदर जो मिथ्यात्व आया है, जो अनंतानुबंधी कसाय आया है, आखिर ये बनी है तो कैसे बनी है? अब थोड़ा सा ख्याल कोई बताएगा कि ग्रंथि गांठ तो बनी है? बोलिए जनक भाई, आपको कैसे ख्याल आएगा? गांठ की, हाँ जी। ओ अच्छा ठीक है। अभी तो साहब मैं जो बोल रहा था, इसमें दो दो लीटियां हैं, जो दो अंश हैं, जो एक है मिथ्यात्व और उसको जकड़ के पकड़ने वाला चारों कसाई, जो जिसके वजह से हम ग्रंथि में अटके हुए। हाँ जी, अब आप कोशिश करिए समझने की कि यहाँ पर ये जो मिथ्यात्व का भाग आया है और ये इसके साथ में जुड़ा है अनंतानुबंधी कसाय। सबसे पहली बात, मिथ्यात्व का जो उद्देश्य है, पहले आप ये समझिए, इस मिथ्यात्व के अंदर एक तरफ से जैसे भगवान को बिल्कुल नहीं मानना है, गुरु की बात करो तो सर्वथा निषेध, इधर धर्म की बात करो तो सर्वथा निषेध, इधर आप तत्व की बात करो तो आ गया ख्याल में आप। अब इन सब के बारे में अगर आप विचार करते हो तो यहाँ पर जो क्यों नहीं मानना है, क्यों विपरीत मानना है, और विपरीत मानने के बाद अब ये सब्जेक्ट पूरा हो रहा है, आप देखेंगे आपको ये ख्याल आएगा कि इन चारों विषयों के बारे में कैसी धारणा, कैसी मान्यता बनाई। और इसके बाद जो है, अब ये आकर के इन चारों के प्रति
अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इधर जो है ये अनंतानुबंधी क्रोध हो रहा है, ये अनंतानुबंधी मान चल रहा है, ये अनंतानुबंधी माया है, और इसके साथ ये जुड़ा है अनंतानुबंधी लोक। अब थोड़ा सा ध्यान देखेंगे, ये दोनों जा रहे हैं कौन? अनंतानुबंधी लोक और माया, ये राग भाव में जा रहे हैं, और इधर से ये अनंतानुबंधी क्रोध और मान ये जो है द्वेष भाव में जा रहे। अब जितना राग द्वेष, जितना तीव्र द्वेष, जितना तीव्र राग, और जिस तरह से बढ़ा करके व्यक्ति ने अपने व्यवसाय की गांठ को बढ़ाई है, राजनीति की तीव्रता लाई। अब उस राजनीति की तीव्रता को हम कैसे घटाएं? हमें यथा प्रवृत्तिकरण चल रहा है, और इस यथा प्रवृत्तिकरण के लिए हमने मार्गानुसारी के 35 गुणों को पहले जीवन के आचरण में उतारा। कब हुआ ये संभव? जीव जब अपनी तरफ से चरमावर्त में प्रवेश करके धर्माभिमुख धर्म सन्मुख हुआ, अब वो आगे 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 चलता गया, आगे आगे आता गया, बढ़ता गया। अब उसके जीवन में जिस तरह से मार्गानुसारी के गुणों का उसने आचरण किया, अब जैसे गुणों का आचरण किया और इन गुणों के आचरण से अब वो यथा प्रवृत्तिकरण करके अब ग्रंथि भेद की दिशा में जब आगे बढ़ रहा है, तो सबसे पहला क्या करना पड़ेगा? ये द्वेष घटा करके नंबर 1, अब उसको पहले अद्वेष भाव लाना पड़ेगा। अगर ये द्वेष भाव नहीं घटा तो फिर कोई संभावना नहीं बनेगी। अब द्वेष में से अद्वेष भाव, अद्वेष मतलब क्या? द्वेष का सर्वथा अभाव, या द्वेष की मात्रा कम करते घटाते घटाते वो अपनी तरह से कैसे आगे बढ़े। ये नंबर 1 पर है। आप एक बार जरा पढ़ लीजिए, आपको ख्याल आ जाएगा। मैं पढ़ रहा हूँ 8 नंबर का पॉइंट जो है उसमें से देखिए। नंबर 1 अद्वेष, नंबर 2 जिज्ञासा। टेबल, आप टेबल को देखिए, आगे आगे चलिए। नंबर 3 शुश्रूषा, नंबर 4 श्रवण, नंबर 5 बोध, नंबर 6 मीमांसा, नंबर 7 प्रतिपत्ति, और फिर नंबर 8 में प्रवृत्ति। अब इन गुणों की तरफ आपको बढ़ना है, और इन गुणों में से फिर आप अपने जीवन में कैसे गुणों को ला सकते। एक से जब हम चलेंगे तो पहला लक्ष्य हमारा केंद्रित हो गया। हम किस विषय पर चल रहे हैं, हम कहाँ पर जो है किस विषय को लेकर के प्रयत्न कर रहे हैं, ये आप देखेंगे तो आपको ख्याल आएगा। ऐसी स्थिति के अंदर अब हम अपनी तरफ से ये कोशिश करें समझने की। अब ये हम अपनी तरफ से समझने की कोशिश करेंगे। आप पहले ये समझिए, अद्वेष, जब तक द्वेष भाव, दुर्भाव, अभाव नहीं घटेगा वहां तक कोई चांस नहीं बनेगा, कोई संभावना नहीं बनेगी। जब आप यथा प्रवृत्तिकरण करने जा रहे हो तो ये उसकी पहली पूर्व भूमिका है। जिनके प्रति हमारा द्वेष बना है, ये 4 पॉइंट मुख्य आ गए। भगवान, गुरु, धर्म और तत्व, इनका सत्य, इनका स्वरूप हमें समझना अनिवार्य है। अब यही नहीं समझ में आए, अब इसके लिए पहले अद्वेष भाव, द्वेष तो घटाना ही पड़ेगा, दुर्भाव तो घटाना ही पड़ेगा। अब जब तक द्वेष दुर्भाव नहीं घटेगा उनके पास भी नहीं पहुंच सकेंगे। अब यहाँ पर जो है, अब इन चारों के प्रति हम इस लक्ष्य को लेकर के केंद्रित करके चल रहे हैं, तो ये हमारी कक्षा यहाँ पर बननी चाहिए था। अब ये कक्षा नहीं बनी तो फिर आप क्या करेंगे? ये पहले लक्ष्य में बना लीजिए, और इसका लक्ष्य बन जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी।
नहीं तो जो है मुश्किल हो जाएगा। आवाज आ रही है? हाँ सर जी आ रही है। हाँ जी। अब ये हमको पहले करना है। मैं इसको निकालता हूँ यहाँ से। अब आपको समझते समझते फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। अब ये फर्स्ट स्टेप जो है यहाँ पर हमने लिया। अब आप इसको जो है पहली भूमिका दीजिए। अब अद्वेष का भाव जो है, द्वेष घटता जाए, द्वेष जो है कम होता जाए। किसका? किसके बारे में? देव गुरु धर्म बोलिए पारुल बहन, किसके बारे, किसकी बात चल रही है? भगवान, गुरु, धर्म और तत्व। जी हाँ, धन्यवाद। अब इन चारों के बारे में हम जो है अद्वेष भाव, द्वेष, दुर्भाव, अभाव, ये हमारा घटना चाहिए। और जैसे ही घटता जाएगा तो आप एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन बहुत डिफिकल्ट है, ध्यान रखिए। जब जीव मिथ्यात्व के घर में है तभी उसको ये प्रयत्न करना है। लेकिन अब इस दिशा में प्रयत्न करने में द्वेष घटेगा कैसे? ऐसे कैसे घट जाएगा साहब? लेकिन पहले जब उसने गुणों को विकसित किया है, इन गुणों को बढ़ाया है, अब जो है द्वेष घटने के चांस जो है जरूर बढ़ रहे हैं। ये आप समझिए। तो अगर गुण नहीं आए, गुणों को ही नहीं विकसित किया, नहीं बढ़ाया, तो फिर द्वेष घटने का चांस ही नहीं है। अब जैसे ही उसने अपनी तरफ से द्वेष भाव को घटाया, अब सेकंड स्टेज पर जो है ये उसके अंदर पहले जिज्ञासा शुरू होनी चाहिए। सेकंड स्टेप फॉर क्यूरियोसिटी। जस्ट टू क्यूरियोसिटी मीन द सेंस जस्ट टू नो अबाउट दैट। आज दिन तक जो भगवान के प्रति सर्वथा दुर्भाव रखा था, अब वो उसमें से थोड़ा सा अपनी तरफ, चलो चलो मैं एक बार देख लाऊं, जान तो लेते हैं, समझ तो लेते हैं, जान तो लेते हैं क्या भगवान, कैसे भगवान, किसको भगवान कहते हैं, किसको हम धर्म कहते हैं, किसको हम तत्व कहते हैं। इन बातों के प्रति वो अपनी थोड़ी सी मानसिकता बढ़ाता है। तो पहले उसके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। आप व्यवहार में, संसार में भी समझते हैं, अगर कोई पत्नी बहुत अच्छी आइटम घर में खाने की बनाए लेकिन पति के अंदर वैसी जिज्ञासा ही न जगे तो क्या करेंगे? खाने की इच्छा ही ना हो। रुचि जिसको हम बोलते हैं साहब, जब उसकी कोई खाने की जिज्ञासा, रुचि नहीं बनेगी, वो क्या करेगा? मम्मी बच्चे को थप्पड़ मार के उसको जबरदस्ती स्कूल भेज रही है और बच्चे की इच्छा नहीं है साथ जाने की, तो क्या करना? अब थप्पड़ मारने से क्या उसकी इच्छा बन जाएगी स्कूल जाने की? बेटर है कि आप उसको समझा बुझा करके उसके जो है स्कूल जाने की रुचि कैसे बढ़ाते हो, कितने आप उसकी इच्छा को तैयार करते हो, मानसिकता उसकी बनानी पड़ेगी साहब। तो जब अद्वेष भाव आया, अब द्वेष भाव, दुर्भाव उसका घटा, तब जाकर के उसकी जिज्ञासा बनेगी। एक एक स्टेप को समझिए। अगर फर्स्ट स्टेप नहीं आया तो वो आगे सेकंड स्टेप पर नहीं चढ़ पाएगा। तो पहले उसको जो है अपनी तरफ से फर्स्ट स्टेप पहले अपना क्लियर करना पड़ेगा। और वो क्लियर किससे हुआ? मार्गानुसारी के गुणों से। कुछ विनय आया, कुछ विवेक आया, कुछ नम्रता आई, कुछ सरलता आई, कुछ भी आए, जो भी गुण आए, जैसे भी गुण आए, अगर वो गुण आ रहे हैं, जीवन में विकसित हो रहे हैं, तो वो एक स्टेप आगे बढ़ेगा। अब आप सोचिए, एक व्यक्ति को कैंसर हुआ है और उसको ऑपरेशन कराना है, लेकिन उसका डॉक्टर के प्रति द्वेष है, दुर्भाव है, वो कैसे कराएगा? कैसे पॉसिबल होगा साहब? अब एक व्यक्ति को, किसी को शादी करनी है, लेकिन उसने अपनी मानसिकता बनाकर जो भी कोई पुरुष सामने आए उसके प्रति उसका द्वेष भाव हो गया।
एक महिला ने 2 बार डाइवोर्स ले लिया तो तीसरी बार उसके दिमाग में पुरुषों के प्रति द्वेष भाव आ गया। फिर वो गाली बोल कर कहती है साले सब पुरुष ऐसे ही है, सब कब कैसे ही है, सब ऐसे ही है। अब इसका क्या करना था? तो जो उसके अंतर मन में एक हेट, द्वेष भाव की दुर्भावना बढ़ जाएगी तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये बात भी जरूर समझ करके चलिए। वही प्रक्रिया यहाँ पर है, चाहे एग्जाम्पल हम 1 लें या 10 लें। पत्नी ने बहुत अच्छी बादाम पिस्ता की बर्फी बनाई, अच्छे गुण विकसित करके ऐसी खाने की चीज बनाई, लेकिन पति जो है वो इनडाइजेशन से, कॉन्स्टिपेशन से पीड़ित है, कोई खाने की इच्छा ही नहीं, कोई रस रुचि नहीं। तो वो तो अपनी तरफ से पत्नी कितना भी कहे, कुछ भी कहे, लेकिन वो पति अपनी तरफ से खाने की अरुचि बताए, नहीं मुझे कुछ नहीं खाना। जैसे आप जानते हैं टेम्परेचर बढ़ जाता है और बुखार आ जाता है, ज्वरग्रस्त व्यक्ति हो जाता है तो सबसे पहले खाने की अरुचि हो जाती है, कुछ भी नहीं पाता है। ऐसी परिस्थिति में अंदर जो है हर व्यक्ति अपनी अपनी दृष्टि से चल रहा है, सोचिए आप। तो यहाँ पर अद्वेष आने के बाद आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, अब जिज्ञासा बढ़ेगी, क्योंकि विनय गुण, नम्रता का गुण, विवेक का भाव, सरलता का सद्भाव, वो सामने वाले के गुण को समझने में, स्वीकारने में, सीखने में, जानने में थोड़ा बहुत आगे तो बढ़ेगा एक स्टेप। अब आगे बढ़ गए तो आप 3rd स्टेप के ऊपर आइए साहब। अब जिससे यहाँ पर पहुंचे तो ये तीसरा जो भाव है वो है शुश्रूषा हमारे अंदर आनी चाहिए। आखिर अब ज्ञान किसी न किसी के पास से ही मिलेगा, गुण किसी गुणी व्यक्ति में से ही देखने को आपको मिलेगा सब। गुण कोई बाजार में ऐसे बिकाऊ वस्तु तो है नहीं। तो जिनके पास से गुण लेना है, जिनके पास से आपको गुण सीखना है, तो कम से कम उनके प्रति जो है मैं कैसे उनकी सेवा करूं, मैं कैसे उनसे ये सुनूं। मुझे कैंसर की गांठ का ऑपरेशन करा के निकलवानी है ताकि मैं बच सकूं, तो क्या वो जाकर डॉक्टर को पहले गाली देगा, डॉक्टर को थप्पड़ मारेगा, डॉक्टर को चप्पल मारेगा? तो क्या उसका ऑपरेशन होगा? क्या उसकी गांठ निकलेगी? क्या उसकी लाइफ बचेगी? साहब बहुत मुश्किल है। ये एग्जाम्पल भले ही मैंने वहां का लिया है, लेकिन उसको भी पहले डॉक्टर की तरफ से अद्वेष दुर्भाव तो घटाना ही पड़ेगा। यहाँ हिंदुस्तान के अंदर एक किस्सा बना, कोरोना के अंदर किसी की मृत्यु हो गई, परिवार वाले इकट्ठे होकर, रिलेटिव्स ने आकर डॉक्टरों को खूब मारा पीटा। अब मारने के बाद, पीटने के बाद कह रहे करो हमारे पे ट्रीटमेंट करो, ट्रीटमेंट करो। साहब कैसे होगी? एक महिला की डिलीवरी के टाइम में बच्चे की मृत्यु हो गई, परिवार वाले, रिश्तेदार सब मिलकर 50 जने आ गए, डॉक्टर को ऐसा मारा, इतना मारा कि डॉक्टर का सिर फट गया, खून निकलने लगा। ऐसी परिस्थिति के अंदर क्या होगा सोचिए समझे। तो जब इतना द्वेष भाव या दुर्भाव ला करके अगर कोई कुछ करने जाए तो सफलता संभव नहीं है। अब उसके बाद जब जिज्ञासा आ गई तो क्यूरियोसिटी बढ़ गई, आपका रस, रुचि बढ़ गई। चलिए हाँ साहब मैं जानता हूँ, कोशिश करता हूँ सीखने के लिए। तब वो जाकर के शुश्रूषा का भाव ले। अब जिससे मुझे सीखना है, जिनसे मुझे समझना है, मैं थोड़ी उनकी सेवा कर लूं, मैं थोड़ी उनकी भक्ति कर लूं, मैं थोड़ा उनका कुछ सहयोग काम कर लूं साहब। तो जिनके पास जा रहा है सीखने के लिए जा रहा है, अब सामने वाले सिखाने के लिए तैयार हुए, उन्होंने बोला भैया जरा मुझे प्यास लगी है पानी। अब वो प्यास लगी है पानी के लिए वो दुर्भाव से 2 गाली देगा, मैं तुम्हारे पास पढ़ने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हारे पास सीखने के लिए आया, तुम पानी पानी के, मैं तुम्हारा नौकर हूँ क्या, मैं तुम्हारा पानी लाऊं क्या? अब वो भाई साहब कैसे सीख सकेगा, सोचिए समझे। अगर गाय का दूध लेने जाना है और गाय को तो लकड़ी मार के, मार मार करके आप गाय का दूध निकालेंगे, ये पॉसिबल नहीं है साहब। भले ही गाय जानवर है लेकिन वो भी समझ रही है।
गाय जानवर जरूर है, प्राणी है, लेकिन आपकी फीलिंग्स को गाय भी समझती है। कोई लकड़ी मारने से, कोई डंडे लगाने से गाय दूध नहीं दे सकती है साहब। जिस गाय से दूध निकालना है, कम से कम उसे प्यार से पुचकारना तो पड़ेगा। कहीं ना कहीं इंसान को अपने अंदर गुण लाने तो पड़ेंगे, नहीं तो कैसे होगा ये। तो जाकर के थर्ड स्टेप में आपको शुश्रूषा, अरे कम से कम उनकी थोड़ी सेवा शुश्रूषा कर लो। आपको मालूम है शायद बनारस के अंदर, बनारस जो है उस समय का एक एजुकेशन हब था, और उस समय लोग पढ़ने जाते थे। कई माता पिता अपने बच्चों को वाराणसी, बनारस के अंदर गुरुकुल में भेजते थे। तो वहां पर जो है पहले उनके बेटे जाकर गुरु की सेवा करते थे। माँ बाप उनको सिखा कर भेजते थे, देखो बेटा जितने गुरु की सेवा करोगे ना उतना ही ज्ञान मिलेगा, जितनी गुरु की सेवा करोगे उतना आपका ज्ञान भी बढ़ेगा साहब। ये माँ बाप उनको सिखा कर भेजते थे, और इस हिसाब से बच्चों में विनय विवेक भी आता था, सेवा करते थे। तो एक तरफ तो आशीर्वाद मिलता था, एक तरफ ज्ञान मिलता था, अच्छी तरह से चढ़ता था। एक बेटा पढ़ते पढ़ते बनारस से फिर घर आ गया। घर में आकर उसने माँ को कहा, माँ मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, पढ़ने में नहीं आ रहा है साहब, मेरा तो मन नहीं लगता है। तो माँ ने उसको पूछा, तूने कब गुरु की जो है सेवा की? बोले मैं क्यों करूं सेवा उनकी, मैं क्यों उनकी सेवा करूं? अरे बेटा देख, दूसरे भी तो सेवा करें, वो सीख रहे हैं, उनको ज्ञान चढ़ रहा है, तो तेरे को क्यों नहीं चढ़ रहा है? चल मैं वापिस आती हूँ, 1 महीना एक काम कर, रोज गुरु की सेवा करना, फिर देख तेरे को कैसा ज्ञान चढ़ता है। और हुआ वैसा। माँ वापिस लेकर आई, बनारस में गुरु के पास रखी उसने गुरुकुलम में, और ये कहा कि मैं रोज पूछूंगी तूने आज गुरु की क्या सेवा की, तूने आज गुरु की क्या सेवा की। तो फिर जाकर के 1 महीने के बाद बेटे ने जवाब दिया, मम्मी अब मुझे अच्छा याद रहता है, अब मुझे अच्छा याद रहने लग गया। तो क्या मतलब हुआ भाई साहब, पहले नहीं होता था अभी क्यों होने लग गया? जब एक बार जो है 50 बच्चे क्लास में बैठे हैं, और उस समय एग्जाम के अंदर उसी बेटे का फर्स्ट नंबर आया, तो गुरु महाराज ने प्रशंसा करके कहा, देखो ये पढ़ता तो जरूर है अच्छा, लेकिन सेवा इतनी अच्छी कर रहा है, सेवा इतनी अच्छी कर रहा है, तो इसको अच्छा चढ़ रहा है, ज्ञान इसके अंदर प्रकट हो रहा है। 2 महीने फिर वापस सेवा नहीं की, फिर 2 महीने गुरु के प्रति दुर्भाव और द्वेष भाव रखा था, फिर वही परिणाम आया कि उसको कोई ज्ञान नहीं चढ़ा। ये प्रैक्टिकल बात है, हर जगह पर आपको ये देखने को मिलता है, समझे कि नहीं। तो यहाँ पर तीसरे नंबर पर ये बताया है, आप पहले शुश्रूषा करने लगिए साहब। अब जब आप शुश्रूषा करने लग जाओ अच्छी तरह से, अब उसके बाद जो है जिस ज्ञान को प्राप्त करना है, अब आगे के चौथे स्टेप पर आकर के आपको श्रवण करना है, आपको सुनना है अच्छी तरह से। आप ज्ञान प्राप्त करने जा रहे हो तो पहले आपको सुनना पड़ेगा। अब आप मुझे बताइए, सुनने के अंदर कंसंट्रेशन रहना चाहिए कि नहीं? दिलचस्पी, हिंदी में एक शब्द है दिलचस्पी, हैविंग दैट टाइप ऑफ इंटरेस्ट। क्या है सुनने के, अब बिना सुने तो ज्ञान कहाँ से आएगा, बिना सुने उसको समझ में ही नहीं आएगा। There are the 50 students which are already sitting in the class. When the lecturer teacher is coming and he is just giving the lecture, some of the students having the concentration to listen it properly, but few students having no concentration to listen him properly. Result क्या आएगा? Those having the good concentration to listen the teacher, they are understanding too much. But those who are not paying concentration in that, they are only just listening or not listening, but they are not studying anything at all. They are not getting the proper knowledge at all. When the lecturer, the teacher is asking about that, what you have listened, you see,
तो वो कुछ फ्यू स्टूडेंट्स दे आर नॉट गिविंग द प्रॉपर आंसर। मैं आपको बार बार जब पूछता हूँ, मैं आपको जब रिपीट करने के लिए कहता हूँ, बुलाता हूँ, तो माय इंटेंशन इज ओनली दैट आर यू लिसनिंग इट प्रॉपरली और नॉट, आर यू अंडरस्टैंडिंग इट प्रॉपरली और नॉट, what I want to explain, is it coming in your mind or not? So that is intention behind that, because I know it very well. काफी चीजें जो है शायद आपके लिए बाउंसर बनती होगी। So many things it may be just like the bouncer. So many things it may you can understand or you may not understand, that I don't know. But when you will just repeat the sentence, I will understand that you are understanding. आपको ख्याल आ रहा है, आप समझ में आ रहा है। अब मैं भी जानता हूं कि सब्जेक्ट इस प्रकार का है। अब जब सब्जेक्ट इस प्रकार का है तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होती होगी। अब जैसे मैंने मीमांसा शब्द यूज किया तो किसी को प्रॉपर समझ में नहीं आया, तो कोई दूसरे बोलने लगे, अब कोई तीसरा कोई और ही मीनिंग बोलेगा। तो यस, यू हैव टू पे फुल कंसंट्रेशन टू अंडरस्टैंड द थिंग, अदरवाइज इट मे पॉसिबल, मे नॉट बी पॉसिबल। तो ये चीज है, अब आपको श्रवण करना है। कई बार हम देखते हैं क्लास के अंदर लोग आते तो हैं, बैठते तो हैं, कोई अपने बच्चों को खिलाते हैं, कोई पोते को लेकर बैठते हैं, कोई पोती को लेकर बैठते हैं, कोई उसके साथ, कोई और किसके साथ, कोई कुछ खाते पीते बैठते हैं। चलो भाई, महाराज को क्या पता चलता है, अपने मुंह में थोड़ा सा चलने दो, समझे। कोई अपने सर्कल में इधर उधर देखकर बात करते हैं, और जबकि ऐसा सब्जेक्ट है तो वो आपके समझ में कैसे आएगा। और फिर मैं जब कुछ पूछता हूँ, रिपीट करता हूँ कि बोलिए, वो बेचारे साहब कहते हैं मेरा ध्यान नहीं था, मैं जरा कंसंट्रेशन नहीं था, महाराज आपने क्या कहा पता नहीं चला था। तो ये जो ऐसा होता है, मैं जानता हूँ कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के अंदर कैसा है, तो शायद आपने ध्यान नहीं दिया तो समझ में नहीं आए। My intention is also that I know the subject, difficulty of the subject, hardness of the subject. I'm trying my best to simplify that. But when I will see the proper feelings of your face, when I will read your face, you see, then it is possible for me to make the more simple and easy. तो मैं भी प्रयत्न करता हूँ कि चलो क्यों नहीं समझ में आए, ऐसी क्या बात है कि आपको समझ में ना आए। चलो मैं और किसी दो एग्जाम्पल से जरा इजी कर लो, थोड़ा सा और जरा सरल करके समझाने की कोशिश कर दो। कई बार आप देखते हैं, मैं सबको जब पूछता हूँ तो हमारे ये मनोज जी जो है वो बहुत जल्दी से सही आंसर नहीं दे पाते हैं। तो मैं ये विचार करता हूँ कि बार बार मनोज जी ऐसा क्यों करते हैं, बार बार इनकी समझ में क्यों नहीं आता है। चलो मैं थोड़ा सा और सिंपल करने की कोशिश करूँ। लेकिन मनोज जी क्या है, अपने बेटे को साथ लेके बैठते हैं, हाँ उसका इंटरेस्ट जरूर है, लेकिन उसकी कैपेसिटी कितनी है, तो उसके डिस्टरबेंस के कारण शायद इनका कंसंट्रेशन टूटता होगा, तो शायद ये बरोबर सुन नहीं पाते होंगे, क्योंकि इनको बेटे का ध्यान बहुत रखना पड़ता है साहब। ऐसी स्थिति के अंदर श्रवण कब होगा, आपका सुनना इतना केयरफुली, सिंसियरली, सीरियसली, विद दैट कंसंट्रेशन। आखिर हम कहाँ चल रहे हैं, किस दिशा में, ग्रंथि भेद करके सम्यक दर्शन प्राप्त करने की दिशा में चल रहे हैं। अब ये मालूम है हमको कि अनंत जन्मों में जो नहीं हो पाया वो हमको इस जन्म में करना है, इतने अनंत जन्मों में नहीं हो पाया, और वो भी मिथ्यात्व के गुणस्थान पर रह करके ही आपको ये पुरुषार्थ करना है। हम भी जानते हैं साहब, हम प्रवचन करते हैं, व्याख्यान देते हैं, कई बार 500 लोग होते हैं, कई बार 700 लोग होते हैं, कई बार 1000 लोग भी होते हैं, कई बार कितने होते हैं। आज यहाँ मलाड के जैन संघ में हमारा प्रवचन प्रवेश हुआ, चातुर्मास का प्रवेशन। इतने दिनों से जो विहार चलता था वो विहार आज पूरा हो गया, और आज हम यहाँ पर 4 महीने के लिए स्थिर हो गए। लेकिन आज जो प्रवचन चल रहा था काफी लोग थे, 350, 400, 500 लोग होंगे साहब, लेकिन अब कितने लोगों का कंसंट्रेशन रहता है, कितने लोग डिसिप्लिन फॉलो करते हैं,
कुछ महिलाएं तो महाराज बोल रही है तो वो तो उठ के अपने चले गए कि चलो भोजन कर लेते हैं पहले जाकर, महाराज तो बोलते रहेंगे साहब। ऐसा भी होता है, अब क्या करना। जब संघ वाले स्वामी वात्सल्य का ही आयोजन कर लेते हैं तब ये तकलीफ होती है साहब। और फिर महिलाओं का नेचर है, हेलो हेलो रे हेलो। और एक चालू हो गई चलने लगी तो पीछे दूसरी तीसरी चौथी फिर वो लाइन लग जाती है। फिर दूसरी कुछ महिलाएं बैठी है तो बातें कर रही है, कोई अपने रिलेटिव्स आए तो मिलने के लगे। मतलब इतने लोगों में से 500 लोग में से शायद 10-20% लोगों का कंसंट्रेशन सुनने में रहता है। चलो सुनने में अगर 10-20% कंसंट्रेशन रहेगा तो समझने वालों के परसेंटेज कितने हो जाएंगे? उन 10-20 में से भी परसेंटेज आधे हो जाएंगे समझने वालों के। और समझने वालों के परसेंटेज अगर आधे हो गए तो उसमें से सीखने वालों के परसेंटेज कितने रहेंगे साहब? कितने रहेंगे आप सोच लीजिए, समझे कि नहीं? द पर्सन हैविंग दैट टाइप ऑफ कीन इंटरेस्ट इन दैट। आज मनोज जी यहाँ खुद आकर बैठे हैं, अब रहते गोरेगांव हैं, वहां से बरोबर यहाँ पर आए, इनको लगा कि चलो मैं प्रत्यक्ष सामने जाकर के बैठूं। बहुत अच्छा इन्होंने पुरुषार्थ किया था, आज सामने आकर के बैठे। तो ये अपनी तरफ से इनको लगा कि चलो हमारे गोरेगांव से मलाड तो नियरेस्ट ही है, तो सामने जा करके बैठेंगे। और फिर बेटे को लेके नहीं आए। तो आज अब जो सुन रहे हैं और पहले सुनते थे, अब दो में कितना फर्क पड़ रहा है। आज मैं सुनने के बाद इनकी एग्जाम लूंगा तब पता चल जाएगा, समझे कि नहीं? तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, ये कैसे आ रहा है? तो आप ये सोचिए, श्रवण करना है, ख्याल है कि नहीं? अब आप लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना रुक्ष विषय और इतने महीनों से चल रहा है, और फिर भी कुछ लोग टाइम के बिफोर टाइम आते हैं, कुछ लोग जो है क्यूरियोसिटी बहुत अच्छी रखते हैं, कुछ लोग कॉपी पेन लेकर लिखने बैठते हैं, कुछ लोग जो है समझने की कोशिश करते हैं। सम ऑफ देम दे आर आस्किंग द क्वेश्चंस, भाई उनको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये हमारे शांता क्रूज के दक्षा बहन जो है, अभी अभी पहले तो नहीं देखता था लेकिन अभी अभी इनको देखने लगा हूँ, तो मतलब कुछ उनकी रुचि रस रुचि बढ़ी होगी शायद, ऐसा लग रहा है। सोचिए संजय, हो सकता है, पॉसिबल है। अब आपका इंटरेस्ट अगर बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? अनंत जन्मों में जिस मिथ्यात्व की ग्रंथि का भेदन हमने नहीं किया, आज मनुष्य जन्म में हमने काफी संजोग सारे अनुकूल मिल चुके हैं। अब ये करना कि नहीं करना, ज्ञान आपका सही होता जा रहा है। बिना ग्रंथि भेद किए सम्यक दर्शन नहीं होगा। सम्यक दर्शन नहीं होगा तो मोक्ष मार्ग पर हमारा प्रवेश ही नहीं होगा, और इसके बिना विकल्प ही नहीं है। जैसे भूतकाल के अनंत जन्म बीत गए, तो क्या अब और भविष्य के अनंत जन्म बिताना है? जी नहीं। जब ये आपका अंदर से मानसिक निश्चय आपका हो जाए, तब जा करके आपका अब लक्ष्य बनेगा एनी हाउ किसी भी हाल। द पर्सन हैविंग द इंटरेस्ट इन ट्रैकिंग, यू सी, just he is climbing on the mountain, and in afternoon time at the 12 o'clock or 1 o'clock back they are starting to climb on the mountain, you see, for trekking purpose. अब उनको जो है टेम्परेचर कितना होगा, कितनी गर्मी होगी, कितना पसीना होगा, क्या क्या होगा, लेकिन जब उनका उत्साह बढ़ता है तब वो क्या करते हैं? तब तो फिर कुछ भी बाकी नहीं रखे, फिर तो जरूर जाएंगे। सोचिए, आप देख रहे हैं इस समय ओलंपिक की सीजन आई, अब ओलंपिक में लोग जाएंगे तो क्या इंटेंशन लेके जाते हैं, और उस इंटेंशन के पीछे उनका हार्डवर्क कितना रहता है ये देखिए आप। अगर हार्डवर्क करने में, परिश्रम करने में कुछ कमी रखी तो फिर तो वहां ओलंपिक में तो गोल्ड मेडल मिलना पॉसिबल नहीं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ बकारिया जी कि अब ये ग्रंथि भेद जो है ये ओलंपिक से कम है कि ओलंपिक से भी ज्यादा है? ओलंपिक से भी ज्यादा है।
ये आप सोच लीजिए, समझे कि नहीं। अगर हमको ग्रंथिवेद करना है और इस कक्षा के अंदर आप कहते हैं, तो ये ओलंपिक से तो 1000 गुना ज्यादा है। ओलंपिक के अंदर कोई स्विमर है, उसको स्विमिंग में ओलंपिक जीतना है, गोल्ड मेडल लाना है। कोई अगर एयर लेकर के वो नहरों के अंदर चलता है तो उसको वहां पर निशानेबाजी के अंदर लाना है। कोई एथलेटिक्स है तो एथलेट बन करके वो अगर, तो वो उनके लिए फिजिकल हार्ड वर्क करके भी पॉसिबल है। और यहाँ आप समझ रहे हो कि हमको सिर्फ जो है मात्र अध्यवसाय भाव परिणामों में इतनी विशुद्धि और इतनी तीव्रता ला करके आपको ग्रंथि भेद करना है, तब आपका परिश्रम कितना होना चाहिए। अब यहाँ तो कोई गोल्ड मेडल तो मिलना नहीं है। कल अगर वखारिया जी को सम्यक दर्शन हो जाए तो आपको कौन गोल्ड मेडल कौन देने वाला है। एक महाराज तो ऐसे हैं कि वो फर्स्ट प्राइज आवे तो पाकिस्तान गिफ्ट करते हैं सर। अब वो महाराज क्या काम के आपके, आपको गोल्ड मेडल कौन ला करके देने वाला है सर। यहाँ गोल्ड मेडल के लिए कोई, अब मैं अगर किसी को प्राइज दे दूं तो पारुल बहन रिएक्शन करते हैं, मुझे नहीं चाहिए आपका पाकिस्तान, समझो। अब मैं उनको महाविदय कहाँ से ला कर दूंगा। अब मोक्ष कोई गिफ्ट की आइटम है कि मैं आपको मोक्ष गिफ्ट में ला करके दे दूं। अब ये सोचिए, समझे कि नहीं। तो ऐसी स्थिति के अंदर सब अपने अपने तरीके से सोचेंगे। आप एक स्टेप पर आ गए, पहले तो द्वेष आपका घटा, दुर्भाव घटा, अभाव घटा, तब आपकी जिज्ञासा बढ़ी, रस रुचि अंदर से इंटरेस्ट आपका बढ़ा। मैं इस बात का स्वीकार करता हूं, आप इतने इंटरेस्ट से आकर सैटरडे संडे की इस क्लास में बैठते हो और ये समझते हो और सुनते हो। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होता तो मेरे अंदर से इतना निकलता भी नहीं। इतने महीनों तक मैं इस बात को कैसे समझाता रहता, पॉसिबल नहीं था। ये आपके इंटरेस्ट के कारण मेरे अंतर से भी इतना प्रकट होता है, निकलता है। मुझे भी आश्चर्य होता है। कोई दूसरे मुझे कहते, कोई इतने महीनों तक आप एक ही बात घुटते हो तो क्या रिपीट करते हो, लोग कंटालते नहीं है क्या। मैंने कहा भाई आप एक बार उनको पूछ लो, जो क्लास में आते हैं वो इतने मूर्ख हैं कि अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सबके पास अपना टाइम बहुत वैल्यूएबल रहता है, सबका अपना अपना बिजनेस है, सबकी अपनी लाइन है। वखारिया जी खुद सीए है। अब आप सोचिए किसके पास इतना टाइम है, कौन इतना 2-2 घंटा टाइम पास करेगा। और फिर महाराज तो ऐसे मिल गए कि घड़ी नहीं देखते, टाइम ही नहीं देखते, वो तो बोलते ही जाते हैं, बोलते ही जाते हैं। कई बार 2 घंटे हो जाता है तो हमारे एक मैडम तो सिग्नल लेकर के बैठी है, वो रेड सिग्नल बतावे तब जाकर गाड़ी रुकती है हमारी। तो ये आपका इंटरेस्ट कहाँ से बढ़ा साहब, ये इंटरेस्ट क्यों बढ़ रहा है। अब ये समझते समझते बिना शुश्रूषा के तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे साहब। आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, मैं आपको कहना चाहता हूँ ह्यूस्टन से इलाबेन जो सुन रहे थे वो तो इंडिया में आए। भले उनके किसी कारण से इंडिया में आना पड़ा, लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात का हो रहा है, जान नहीं पहचान नहीं अनजान व्यक्ति और थोड़े टाइम जो है जुड़े थे और क्लास में जुड़ करके क्लास में आए और समझने लगे। तो इंडिया आकर के पहले जिस रिलेटिव्स के वहां उतरे तो बोले नहीं पहले तो मैं महाराज के दर्शन करूंगी, पहले मैं महाराज के पास मिलने जाऊंगी, कुछ भी होगा पहले इनके दर्शन करूंगी, पहले इनको वंदन करूंगी, पहले इनकी सेवा भक्ति करूंगी, बाद में ही मैं जाऊंगी। अब वो किसी रिलेटिव्स के यहाँ पर उतरे तो चलो फ्रूट लेकर के आए, भाई क्या जरूरत थी महाराज को फ्रूट बहराने से, वो जल्दी उनको सम्यक दर्शन होगा क्या। लेकिन मैं ये प्रैक्टिकल देख रहा हूँ, ह्यूस्टन से अपने काम से इंडिया में इमरजेंसी आना पड़ा, किसी थर्ड रिलेटिव्स के वहां पर उतरे और योगानुयोग बन गया। सब दिल्ली से बंबई आए, बंबई से हम भी अंधेरी में आए तो उनका भी अंधेरी में। ऐसे में वो दौड़ करके पहले तो मिलने आए सब। अब 2 घंटे बैठकर शांति हुई उनकी। अब आप ये सोचिए समझे कि नहीं, कोई अनजान व्यक्ति किस तरह से अपना इंटरेस्ट बढ़ाए, समझे कैसे। ये वखारिया जी कह रहे हैं कि हम जो है नवंबर दिसंबर में आएंगे महाराज, कब आप
मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे सब। अब वो नवंबर दिसंबर को तो अभी बहुत महीने बाकी है, लेकिन आज उनका इंटरेस्ट, तो ये इंटरेस्ट किसका है? शुश्रूषा का है। ये शुश्रूषा के सद्भाव है। और इस तरह से आगे बढ़ेंगे, तब शुश्रूषा के बाद जब आपकी श्रवण रुचि बढ़ेगी था, तब कंसंट्रेशन आ जाएगा। क्यूरियोसिटी आपकी बढ़नी चाहिए। क्यूरियोसिटी इंटरेस्ट के सहित इधर जिज्ञासा पूर्वक आपका श्रवण बढ़ने लग जाए साहब, तो कितना बड़ा काम हो जाएगा, कितना बड़ा काम हो जाएगा। आप सोचिए, हम आगे बढ़ रहे हैं, एक स्टेप से दूसरी स्टेप में आगे बढ़ रहे हैं। अब इसके अंदर आगे बढ़ते बढ़ते जब हम यहाँ पहुंचेंगे, तब आपको ख्याल आएगा श्रवण करके अब आगे आप क्या पढ़ना, क्या प्राप्त करना चाहेंगे। जरा फिर आप टेबल देखेंगे, आपको ख्याल आएगा यहाँ साहब, अब श्रवण तो आपका हो गया, अब श्रवण के बाद आपके अंदर क्या आगे बढ़ना चाहिए। मैं इसके बाद से यहाँ लिखता हूँ। अब ये स्टेप आपके अंदर आ जाएगा, तो फिफ्थ स्टेप के अंदर अब आपको पहले उसका बोध होना चाहिए। श्रवण हो गया, सुनना शुरू किया आपने, विथ कीन इंटरेस्ट आपने सुनना शुरू किया। अब आपके अंदर बोध मतलब ज्ञान बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब ये बोध आपके अंदर आपका ज्ञान बढ़ाने लगेगा। आप ये बरोबर फिर से स्टेप समझ लीजिए। अगर आप श्रवण नहीं करेंगे तो ज्ञान नहीं बढ़ेगा, अगर आप शुश्रूषा नहीं की तो श्रवण नहीं होगा, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं बढ़ा तो आप जो है श्रवण भी नहीं कर पाएंगे, जिज्ञासा के बिना कुछ नहीं। और सबसे पहले बेसिक फर्स्ट स्टेप जो है, द्वेष दुर्भाव अभाव घटना ही चाहिए। अब क्या करें सोचिए। ऐसी स्थिति के अंदर मैं फिर एक बनारस की बात आपको याद करता हूँ। बनारस के अंदर एक पंडित जी थे, बहुत अच्छे विद्वान थे। अब उनकी मृत्यु हो गई और उनका बेटा जो है वो पढ़ना चाहता था। अब एक बेटे को पढ़ना है, उसके लिए उस सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट जो है वो एक दूसरे पंडित है, एक ही एक व्यक्ति है, उनके पास से इनको पढ़ना है। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा ये तो हमारे बाप के भी दुश्मन है, ये हमारी फैमिली के दुश्मन है। अब पूरे बनारस में तपास करने के बाद पता चला कि इस सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट मास्टर तो वही है साहब। अब बेटे ने माँ को कहा, माँ अगर ये हमारे दुश्मन है, हमारे शत्रुता इनके साथ है, क्या रास्ता निकल सकता है। और पढ़ना इनसे ही है, नॉलेज इनके पास ही है, एक्सपर्ट यही है साहब। तो अब अपना द्वेष भाव तो घटाना ही पड़ेगा। माँ ने कहा, देख बेटा तेरे फादर तो मर गए साहब, अब तुझे पढ़ना इनके पास ही पड़ेगा। लेकिन एक काम कर लो, तू तेरा नाम बदल रहे, तेरे बाप का नाम भी मत बताना, तेरा नाम भी मत बताना, और कुछ करके रास्ता निकाले। तो बेटे ने कहा, माँ ये तो मेरे दिल में डंक हो रहेगा सब, जिससे ज्ञान लेना है तो मैं कोई चोरी थोड़ी कर रहा हूँ, मुझे चुराना थोड़ी है, समझे कि नहीं। लेकिन बेटा अब क्या रास्ता निकल सकता है, क्या रास्ता हो सकता है। हमारे लिए ये पंडित जो है दुश्मन है, शत्रु है, हम इनसे तो नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अब बेटा तेरा भविष्य भी इनके साथ जुड़ा हुआ है, तो इनके दूसरा सिवाय तो विकल्प नहीं है। तो बेटे ने कहा कि माँ अभी तुम भूल जाओ, तुम्हारे साथ या पिताजी के साथ इनकी दुश्मनी होगी किसी कारण, लेकिन मैं जाऊंगा पहले इनकी शुश्रूषा सेवा अच्छी करूंगा। मैं इनकी सेवा करके मेरे दुर्भाव को, अभाव को मैं बिल्कुल घटा दूंगा, फिर उनकी सेवा करके मैं उनका ज्ञान प्राप्त करूंगा। माँ ने कहा, बेटा अब तू जाने, हमारे अंदर तो इनके प्रति द्वेष दुर्भाव के बीच पड़े। तेरे बाप जो है ये कह करके गए, पूरी जिंदगी इनका इनके साथ का अनबन जो थी, इनका झगड़ा था, वो समझे कि नहीं। लेकिन माँ ने कह दिया, अब तू जाने। यू विल नॉट बिलीव दैट, वो बेटा जा करके इतनी अच्छी उनकी सेवा करता है, इतनी अच्छी उनकी सेवा करता है, शुश्रूषा।
और फिर इतने कीन इंटरेस्ट से उनके पास से श्रवण करता है, समझता है, तब जाकर के सुनते समझते उसको ज्ञान इतना अच्छा हुआ कि वो पंडित जो थे वो कहने लगे दूसरे और किसी को जितना ज्ञान नहीं हो पा रहा है, दूसरा और कोई जितना जल्दी सीख नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, उससे ज्यादा ये लड़का इतना अच्छा कैसे पढ़ता है, ये लड़का इतना ज्यादा कैसे अच्छा सीख रहा है। तो एक दिन उन्होंने बुला करके उसको पूछा, भैया क्या नाम है तेरा, कौन है आप, किसके बेटे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। तो बेटे ने थोड़ा पैर पकड़कर गुरुजी से आग्रह किया, गुरुजी आप इस बात को छोड़ दीजिए, मेरा परिचय जानने के आप आग्रह मत करिए, मैं आपको विनंती करता हूँ मेरी तरफ से बताइए आपकी सेवा में कोई कमी है क्या, मैं आपका विनय विवेक करने में कोई कमी रख रहा हूँ क्या, गुरुजी आप मेरे तक ही सीमित रहिए, अब मेरे परिचय को आप छोड़ दीजिए। तो गुरु को बड़ा आश्चर्य लगा, अरे बेटा तू ये क्या बात कर रहा है, क्या तेरे कोई रिलेटिव नहीं है, क्या तेरे कोई फादर नहीं है, क्या तेरे कोई परिचय नहीं है, क्या तेरा कोई गांव नहीं है, क्या बात क्या है। गुरुजी आपको बुरा लग जाएगा, गुरुजी आपको खराब लगेगा, फिर आप मुझे नहीं पढ़ाओगे, फिर आप मुझे भगा दोगे, यहाँ से निकाल दोगे। नहीं गुरुजी, नहीं गुरुजी, आप मत आग्रह करिए मेरा। अब 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, बच्चे को डर था, अब मैं क्या करूं, लेकिन अब न तो यहाँ माँ भी है न कोई है। तीसरे दिन उसने गुरु महाराज को बहुत आग्रह किया, तब गुरु महाराज से उसने एक बात का वचन लिया, गुरुजी मैं आपके सामने असत्य नहीं बोलूंगा, जो है वो सत्य प्रकट करूंगा, लेकिन आप मेरे को पहले एक अभय वचन दे दो कि आप मुझे यहाँ से निकालोगे नहीं, आप मुझे यहाँ से भगाओगे नहीं, फिर आप मुझे पढ़ाना बंद नहीं करोगे। गुरु महाराज ने कहा, अरे बेटा तू इतना विनय, इतना विवेकी, इतनी सेवा कर रहे हैं, मैं तेरे को जबान देता हूँ कि मैं नहीं निकालू, मैं नहीं भगाऊंगा, मैं तेरे को पढ़ाऊंगा, तो अच्छी तरह से पढ़ा। तब जाकर के बेटे ने उसने अपना सारा रहस्य खोल दिया, और एक बार रहस्य खोल दिया तो गुरु महाराज को तो, जो पढ़ाने वाले पंडित थे उनको तो एक बार तो दिमाग में चक्कर आ गई। जब दिमाग में चक्कर आ गई तो अब उन्होंने कहा कि इसको मैंने जबान तो दे दी है, वचन तो दे दिया है, चलो चलो ठीक है, अब इसका बाप जो हो, जैसा हो, कैसा भी हो, बाप तो मर गया है ना, अब चलो भूलो, छोड़ो, जाने दो। ये बेटा इतना गुणियल है, इतना गुणवान है, इतनी अच्छी सेवा कर रहा है, तो मैंने इसको जबान दे दी है तो मैं पढ़ाऊं। 2 दिन तक तो गुरु पंडित जो थे उनका मूड बरोबर नहीं रहा, 2 दिन ऐसे निकल गए। अब वो बच्चा भी, वो विद्यार्थी भी समझने लग गया कि हाँ साहब गुरु पंडित जी के दिमाग पर क्या असर हुई है। लेकिन 2 दिन बीतने के बाद गुरु ने सामने से पंडित जी ने बुलाया, चलो आ जाओ बेटा, तुम आ जाओ, समझे कि नहीं, मैंने 2 दिन मेरा मन जो है स्थिर कर लिया, समझ लिया, अब मैं तेरे को पढ़ाऊंगा, तू छोड़ दे बात, मैं भी भूल जाऊं तू भी भूल जाए, अब छोड़ दो, मैं तेरे को जरूर पढ़ाऊं। अब मैं आपसे श्वेता बहन ये पूछना चाहता हूँ, शैला बहन, कि ये कैसे पॉसिबल हुआ, बताएंगे आप? जी हाँ, सेवा करने से। मतलब आप ये सोचिए कि आप शुश्रूषा से किसी के मन में से द्वेष और दुर्भाव भी घटा सकते हो कि नहीं, कितना पॉसिबल है। और ये हो सकता है, कोई नहीं हो सकता है ऐसी बात नहीं है। ये अगर हम नहीं घटाएंगे तो फिर आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। जितना विनय बढ़ेगा उतना ज्ञान चढ़ेगा। इस नियम को आप मानने को तैयार है कि नहीं? बोलिए नरेंद्र जी। ये नियम आपके दिमाग में बैठ रहा है साहब? जितना विनय बढ़ेगा उतनी ही विद्या बढ़ेगी, जितना ज्ञान, जितना विनय नम्रता का गुण बढ़ेगा उतना ही जो है आपका ज्ञान बढ़ेगा।
हाँ जी लुनिया जी, आप नीता बहन लुनिया जी, आपको ये दिमाग में बात बैठ रही है? जी मास्टर जी। ये हकीकत वास्तव में है कि नहीं है? और ये क्यों नहीं हो सकती है? सब अवश्य। विनय के बिना तो विद्या नहीं आएगी साहब, नम्रता के बिना तो ज्ञान तो नहीं चढ़ेगा साहब। ये हकीकत है, इतनी ही सच्चाई इसमें भी छिपी हुई है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कल, ये हमको गुण जो हमने मार्गानुसारी में से आपने विनय विवेक आदि के गुण तो ऑलरेडी प्रकट कर लिए, अब आपको आगे बढ़ना है। तो जब आप श्रवण कर रहे हैं, अब आपके दिल के अंदर कहीं ना कहीं अगर कोई द्वेष दुर्भाव कुछ भी रहेगा तो आप नहीं कर पाएंगे। अगर उसने झूठ बोल दिया होता, असत्य बोल दिया होता, तो ये मन में बार बार पिंचिंग करता होता, और बार बार मन के अंदर वैसा अगर खटकता तो वो कैसे पढ़ता था? क्योंकि जैसे ही माँ बेटे के बीच में और गुरु शिष्य के बीच में, बाप बेटे के बीच में, जहां पर भी एक जो है द्वेष दुर्भाव का पर्दा अगर बीच में आ गया तो भाई साहब कोई नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। मैंने आपको कल पूछा था कि नहीं, प्रेम चाहिए कि विश्वास चाहिए? हमारे एक एक जो है स्टूडेंट जो है, क्या नाम उनका, दीपाली, दीपाली बहन, उन्होंने कहा नहीं नहीं विश्वास चाहिए, प्रेम बाद में भी आ जाएगा प्रेम। मैं आपको ये पूछता हूँ, बिना प्रेम के विश्वास आता है कभी? नहीं आता है, नहीं आता है सर जी। बोलिए, आप कोई तो जवाब दो। नहीं आता बिना है, प्रेम के विश्वास आएगा क्या? जरा भी नहीं। और बिना बिना प्रेम के शादी होती है क्या? नहीं। शादी के लिए तो राग प्रेम ही तो संसार का मुख्य आधार है, और बिना प्रेम की शादी होगी तो वो कितने दिन टिकेगी? और बिना प्रेम के विश्वास कहाँ से आ जाएगा साहब? ये बातें बहुत विचार करने जैसी है साहब, कोई सामान्य बात तो नहीं है। तो ये भी हमको पहले लाना तो पड़ेगा इस। अब अगर आपकी सेवा बढ़ते है, शुश्रूषा बढ़ती है, श्रवण आपका बिल्कुल किन इंटरेस्ट के साथ श्रवण होता है, तो आपका बोध जरूर बढ़ेगा। बोध मतलब ज्ञान है, यहाँ समझ, आपकी समझ बढ़ेगी। आपकी समझ में ये ज्ञान आपको और कहां से कहां तक बढ़ाता जाएगा। आखिर उस विद्यार्थी ने गुरु के प्रति अपना समर्पण बता दिया। अपना समर्पण किसमें आया? ये आपकी शुश्रूषा में आया है। शुश्रूषा में समर्पण भाव आना जरूरी है। हम भगवान के प्रति समर्पित है कि नहीं? हम गुरु के प्रति समर्पित है कि नहीं? हम जिससे अपना कल्याण कराना चाहते हैं, हम जिससे ज्ञान प्राप्त करके अपनी आत्मा को सम्यक दर्शन प्राप्त कराना चाहते हैं, क्या उनके प्रति हमारा समर्पण भाव नहीं बढ़ना चाहिए? और क्या बिना समर्पण भाव बढ़े ये ज्ञान आ जाएगा क्या? इतना आसान लगता है क्या आपको? बहुत मुश्किल लगता है, बहुत मुश्किल लगता है। जो श्रवण करने वाले श्रोता होते हैं उनको भी ये समझना है कि गुण के, बहुत गुण की अनिवार्यता लग रही है साहब, बहुत आवश्यकता लग रही है साहब, बिना इसके पॉसिबल नहीं लग रहा है। ये मैं आपसे फिर समझने की कोशिश करना चाहता हूँ। बोलिए लीना बेन, अक्षिता बेन, है आपको कुछ इसमें डाउट हो तो बताइए। ना साहेब जी, कोई डाउट नहीं। बहुत अच्छी बात है। चलिए, अब इन चीजों के अंदर अगर हम जैसे आगे बढ़ गए, अब बोध हो गया साहब, अब इसके बाद का एक स्टेप आपका आगे बढ़ रहा है, और उसके लिए यहाँ पर शब्द का प्रयोग किया गया है मीमांसा। यहाँ मीमांसा शब्द का अर्थ है समीक्षा। आप मीमांसा को चिंतन के साथ जोड़िए, आप मीमांसा के डेप्थ में जाकर अनुप्रेक्षा करने की कोशिश करिए। वो भी आपके लिए इतना ही काम कर। दीज आर द डिफरेंट सिमिलर वर्ड्स। आया आपको ख्याल में? जो डिफरेंट वर्ड्स है, तो ये बोध के अंदर तो खाली क्या होगा, जानकारी बढ़ जाएगी सर।
अब देखिए नॉलेज में तो आप भी समझते हो, इफ इट इज ओनली द इंफॉर्मेटिव नॉलेज होगा तो फिर उसमें आप कितना आगे बढ़ पाएंगे। हम क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं? हम इसकी डेप्थ को समझने की कोशिश करें, इतना डीप जा करके इसकी डेप्थ की स्टडी कर रहे हैं कि हमको ये चीजें अंदर से समझ में आए। सोचिए आप, तो ये अगर आप मीमांसा करने लग जाओ, जैसे ही आपने श्रवण किया, जैसे ही आपने बोध प्राप्त किया, ज्ञान, मैं इसका कनेक्शन जोड़ूंगा तब आपको ख्याल आएगा कि इससे जो है आपकी मित्रा तारा बला दीपरा की दृष्टि आगे बढ़ती जाएगी। आप गुजराती भाषा में अगर ये कहूं कि जेना कारणे अंदर उघाड़નું પ્રમાણ હજી વધતું જશે, उघाड़ जेने अपने अंदर, इनर विजन हम कहते हैं, इंटरनल सब विजन जो हम कहते हैं, तो वो अंदर बढ़ना चाहिए। अब आप आए, आपको बोध हो गया, आप चिंतन शुरू करिए। द नॉलेज इट शुड नॉट बी स्टोर इन ओनली द मेमोरी। अगर जो ज्ञान सिर्फ आपकी मेमोरी में जाके स्टोरेज हो गया तो फिर वो आपको आगे नहीं बढ़ा जाएगा। स्वयं चिंतन करने लगेंगे, स्वयं उस पर आपका विचार विमर्श बढ़ेगा, आपकी अनुप्रेक्षा उस पर बढ़ने लगेगी साहब, तब जा करके आपको जो है ये अंदर मीमांसा जो है वो आपको बिल्कुल रिजल्ट देना शुरू करेगी। बोलिए श्वेता बेन, आपको ये मीमांसा का क्या समझ में आया? જેમ આપણું અંદરનું વિઝન ખુલશે, ચિંતન બોધ જ્ઞાનનો વધારો થશે, એ પછી આપણું ચિંતન મનન થશે એ વિષયમાં, તો અંદરનું વિઝન ખુલશે। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हम कितनी बार सुनते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, और कितने लोग मीमांसा करते हैं, कितने लोग करते हैं? तब परसेंटेज देखने की कोशिश करिए आप। कुछ लोग ऐसे हैं जो सुनने के लिए बैठते हैं, चालो ने भाई सांभळशु तो खरा, थोड़ू तो पुण्य बंधा से। आप ये विचार बदल दो। ये ज्ञान जो है आपको सुनने से पुण्य बढ़ाने की बात नहीं है। मात्र सुन लिया, मात्र सुन लिया, मात्र सुन लिया, ऐसा नहीं है। आप श्रवण करने के बाद अंदर अपना सेल्फ जजमेंट करिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करिए। सुनने से मेरा ज्ञान कितना बढ़ा, मेरी समझ शक्ति कितनी बड़ी, मुझे कितना समझ में आया। अब ये अगर आपको समझ में आ रहा है, आपकी समझ बढ़ रही है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करिए। आप यू मस्ट थिंक ओवर इट, खुद इस पर चिंतन करना शुरू करिए। आप क्यों नोट्स कर रहे हो? नोट्स करने से आपको पॉइंट्स मिल गए, अब उन पॉइंट्स को लेकर चिंतन करने की कोशिश करिए। मैं मेरा एग्जाम्पल देता हूं। मैं पुणे से निकलकर बिहार करके आ रहा था। अब आज गंधर्वाद की क्लास है, आज कर्म थ्योरी की क्लास है, आज ग्रंथि भेद की क्लास है। तो मैं रास्ते में चलता हूँ, 18 किलोमीटर चलना है मुझे, 4 घंटे लगेंगे। न तो मैं राइट में देख रहा हूँ, न लेफ्ट में देख रहा हूँ। बिहार ग्रुप वाले कोई आते तो मैं उनको बोलता था, भाई साहब जरा आप ट्रैफिक का ध्यान रखना और मेरे बगल में चलना। अब मैं, मेरे दिमाग में धुन चलती है, चिंतन करता हूँ, विचार करता हूँ, चिंतन करता हूँ, विचार करता हूँ, कुछ तो खोल करके आज और थोड़ा कुछ आगे बढ़ाएंगे, कुछ तो खोल करके आज और थोड़ा सा आगे सिखाएंगे ऐसा। तो ये मेरा चिंतन चलता था, तब जाकर के मैं आपको क्लास में नया नया कुछ सिखा सकता था, नहीं तो मैं कैसे, कहां से सिखाता था। अब कोई पूछते है कि आ कई बुक है हमने आपने તમે कई ચોપડી માંથી વાંચીને बोलो। अब कभी सोच सकते हो कि मैं खाली पुस्तक पढ़ रहा हूँ क्या? विजय भाई, लग रहा है आपको कि जस्ट आई एम रीडिंग द बुक ओनली? इज इट पॉसिबल? आप कभी सोचिए, आपको स्टडी करिए तो ख्याल आएगा। इट इज नॉट पॉसिबल। अब मैं इतने दिन बिहार में चल रहा हूँ तो सब बुक साथ में उठा के कहाँ चलूंगा? मैं कहाँ से पढ़ के लाकर आपको बताऊंगा? मुझे भी तो मेरा चिंतन करना है, मनन करना है।
और चिंतन मनन में से मुझे जो क्रीम मिलता है वो क्रीम मैं ला करके यहाँ क्लास में आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, सबको बांट देता हूँ। अब मुझे आपकी फीलिंग्स जो है, आपकी फेस रीडिंग मेरे अंदर से और अंदर से निकालती है। अगर आपका कंसंट्रेशन नहीं रहेगा तो फिर मैं कैसे बोलूंगा सर? मेरा रटा रटाया ज्ञान नहीं है, खाली मेमोरी में से ही निकाल करके आपको देव तो पॉसिबल नहीं है सर। हाँ जरूर मुझे भी सहारा तो लेना ही पड़ेगा। मैं थोड़ा सा, अगर मुझे 2 पॉइंट का सहारा मिला है तो 2 घंटे का मैं उसके ऊपर चिंतन मनन करता हूँ। कई लोग आते हैं मेरे पास, यहाँ वंदन करने आते हैं, मेरा ध्यान भी नहीं रहता है। तो महाराज તમારા હાથમાં ખાલી કાગળ ને પેન જ છે, તમે શેમાંથી જોઈને લખો છો, આ શેમાંથી ઉતારો છો? मैंने कहा अब 1 घंटे बैठो मेरे सामने और मैं जितना लिखता हूँ उतना आपको पढ़ने के लिए दे दूंगा। वो बेचारे बैठते हैं, देखते हैं, महाराज तो लिखते ही जाते हैं, महाराज तो लिखते ही जाते हैं, किसमें से लिखते हो, किसमें से लिखते हो? तो कोई आकर के पूछता है આટલું બધું खोपड़ीમાં ક્યાંથી ભર્યું છે? अब मैं क्या बोलूं साहब, उनको क्या जवाब दूं, समझे कि नहीं? मेरी मम्मी मेरे को कई बार पूछती है ये आटलू બધું તમે ક્યાંથી લખો છો ये? तब मैं कहता हूँ भाई और तो मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ, बस माँ का आशीर्वाद है, आप मेरे को आशीर्वाद देते रहो, मैं लिखता रहूं। आज सुबह मैं वहां से निकला तो वहां दर्शन किए तो गौतम स्वामी थे, सुधर्मा स्वामी, दोनों मूर्ति आज सामने थी। मैं 2 मिनट के लिए बैठकर मात्र आशीर्वाद मांगता रहा कि भगवान इतनी कृपा कर दो कि बस अंदर से सहज निकलता ही जाए, सत्य प्रकट होता ही जाए, मैं तत्व सबको समझाता ही जाऊं। तो उतनी उनकी कृपा चाहता हूँ, आशीर्वाद मांगता हूँ। और क्या कर सकता हूँ बोलिए, क्या कर सकता हूँ? सोचिए, मुझे भी मालूम है मुझे 1 साल वर्ष तक जो है गंधर्वाद सिखाना है, मुझे भी मालूम है। मैंने ही अपना सोच समझ कर पूरा एकेडमिक कोर्स बनाया कि 1 साल भर तक मैं गंधर्वाद सिखाता ही रहूं सब। अब आप सोचिए समझे, आज सुबह ऐसे हुए कि हमको यहाँ से विहार करके दूसरी जगह प्रवेश करना था और वहां दूसरी तरफ से दूसरे महाराजों को आना था। तो उन्होंने बोला क्या लिखते हो? मैंने कहा लो भाई देख लो, पढ़ लो। एक महाराज आए तो उन्होंने पूछा, मैंने कहा देख लो भाई। बोले कहाँ से लिखते हो, किसमें से लिखते हो? ये तो अच्छे अच्छों को नहीं आता। मैंने कहा ऐसी बात तो कुछ नहीं है सा। नहीं नहीं, फिर उन्होंने मेरे को आत्मा के बारे में पूछा, फिर बोले इंद्रभूति गौतम कोई डाउट कैसे क्यों हुआ? तो मैं ही उनको पूछने लगा कि आप ही मुझे समझाओ। बोले कि मने तो नहीं आवड़तु, तमे समझावी। मैंने कहा चलो भाई ठीक है, अब आप पढ़ना कुछ शुरुआत करो। फिर मैंने वो श्लोक उनको लिख कर दिया और फिर उनको कोशिश की कि चलो अब इसका अर्थ हम करेंगे, सीखेंगे। मैंने कहा महाराज साहब आप रोज बैठो साथ में, हम करेंगे, इसका अर्थ निकालेंगे, कोशिश करेंगे समझेंगे। तो ये करना पड़ता है, बिना चिंतन के ज्ञान नहीं बढ़ सकता है। बिना मनन किए, बिना विचार किए, थॉट वेव्स, थॉट फ्लो हमको अंदर बढ़ाना पड़ता है। नहीं तो हम कहां से बढ़ाएंगे, कैसे लाएंगे, समझे कि नहीं? तो ये आपको भी मैं सलाह दे रहा हूं, आप जितना सुन रहे हो, जितना समझ रहे हो, जितना सीख रहे हो, फिर आप चिंतन मनन करना शुरू कर दीजिए साहब। और जब आपका चिंतन मनन उसके ऊपर शुरू हो जाएगा तो शायद मेरे समझाने से 10% ज्ञान हुआ होगा, लेकिन आपके चिंतन से आपका 10% परसेंटेज बढ़कर 15% हो जाएगा, 20% हो जाएगा। अभी देखिए मनोज जी सामने बैठे हैं एंड ही इज राइटिंग आल्सो द सम पॉइंट्स। अब वो पॉइंट्स लिख करके अगर वो इसके ऊपर चिंतन करके 2 पॉइंट्स के कल अगर 2 पेज भर के लावे तब तो पता चलेगा कि हाँ साहब इन्होंने काफी अच्छा चिंतन। अब ठीक है, जहां हम नहीं आगे बढ़ पाएंगे वहां पूछ लेंगे साहब, इसमें कौन सी बड़ी बात है, पूछने में कौन सी शर्म थोड़ी आती है। पूछ करके भी तो व्यक्ति अपना ज्ञान ही तो बढ़ाता है ना, यही तो है। सोचिए, एक 2 स्टेप और रह गए जरा, नहीं तो हमारे जो है सिग्नल हो जाएगा सब। अब आगे आपको ये भी देखना है कि इसके अंदर ये 7वां स्टेप जो आ रहा है, अब वो आपका कौन सा आ रहा है? प्रतिपत्ति, जिसको हम कह रहे हैं। ये एक संस्कृत वर्ड जरूर है और इस वर्ड को समझ करके आप देखिए, प्रतिपत्ति का यहाँ पर मीनिंग क्या होगा? स्वीकृति।
आप खुद एक्सेप्ट करोगे साहब। जो अर्थ आपके चिंतन में आया, जो आपको ज्ञान मिला, जो बोध आपने प्राप्त किया, अब आपका माइंड उसको एक्सेप्ट करता है कि नहीं कर रहा है ऐसा? अंदर उसको, जिसको कहते हैं, ये संस्कृत वर्ड है, आत्मसात करना है। हम उसको स्वीकार करते हैं, हमारा माइंड पॉजिटिव बन करके उसको एक्सेप्ट कर रहा है। सो एक्सेप्टेंस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। समटाइम the elder person, sometimes the guru person, sometimes the parents will give you the order, but the son or any disciple, if he is not ready to accept the order, you see, तो फिर वो क्या करेगा? एक्सेप्टेंस इज मोर इम्पोर्टेंट। आपको उस समय गुरु ने आदेश दिया, आज्ञा दी, उसको स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। इसलिए सिस्टम क्या थी, जब कोई हमको ऑर्डर करे, आज्ञा दे, तो हमारी पद्धति थी हम तहत्ती कह करके स्वीकार करते थे। तो गुरु को इस शब्द के उत्तर से क्या लगता था कि नाउ दिस डिसाइपल इज रियली बहुत हम्बल है, बहुत पोलाइटनेस वाला है, ये अपनी तरह से जबान दे रहा है, तो ये जरूर करेगा, ये स्वीकार करेगा, ये बिल्कुल करके जवाब लाएगा, समझे कि नहीं? नहीं तो कई बार होता है कि गुरु ने आज्ञा की, शिष्य ने सुन लिया, वो दूसरे काम में लग गया और फिर उसने उस आज्ञा के मुताबिक कुछ किया ही नहीं था। तो वो ऐसे डिसाइपल्स जो होते हैं, दे आर नॉट द ओबेडिएंट, यू सी, they are not that much obedient, and if the person is not obedient, they are not getting the blessings of their guru. वो भी साथ में समझने की कोशिश करिए आप कि आप कितने ओबेडिएंट बनते हो, कितने प्रमाण में आपकी जो है ये प्रामाणिकता आपकी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, ये हमको देखना है। तो पहले आप, जब आपने श्रवण कर लिया, आपको बोध हो रहा है, ज्ञान हो रहा है, अब आप स्वीकार कर रहे, ग्रहण कर रहे हो, आप उस ज्ञान को बहुत अच्छी तरह से समझ करके अपने आप में उतारने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ तक अगर आपका स्टेप आ गया और आपने अच्छी तरह से स्वीकार कर लिया, तो आप अपनी तरह से उस ज्ञान को डाइजेस्ट कर पाएंगे, आप अच्छी तरह से उसको डाइजेस्ट कर पाएंगे, ये आवश्यकता है। और जब आप इस कक्षा तक पहुंच गए हो, अब आपका लास्ट स्टेप जो है वो क्या आ रहा है? अब इसके बाद में अब आप उसके लिए जो है 8वां लास्ट स्टेप आ रहा है कि अब आप उसको जो है, हाँ जी, अब आप थोड़ा सा दिख रहा है 8वां लास्ट स्टेप लिखा हुआ दिख रहा है? नहीं साहब जी, बट प्रवृत्ति लिखा है, पता चल गया। ओके, हाँ अभी दिखा, दिख रहा है हमारा सर, प्रवृत्ति। हाँ जी, हाँ, अब जो है ये प्रवृत्ति पर आया है। मतलब क्या? प्रवृत्ति पर आने का, अब आपने जो एक्सेप्ट कर लिया था, स्वीकार कर लिया था, नाउ इट इज द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। अब आप आचरण करोगे, अब लाइफ में प्रैक्टिकल आप उसको आचार में लाओगे साहब। अगर ज्ञान हमारा आचरण में नहीं आया तो भाग्यशाली वो तो सिर के ऊपर एक वेट बन के, बोझ बनकर रह जाएगा। वैसा भी तो हमको नहीं करना है। हमको हमारा ज्ञान जो है वो डाइजेस्ट करके, और बिल्कुल जैसे आपने भोजन किया, खा तो लिया, लेकिन खाने के बाद वो डाइजेस्ट हुआ कि नहीं हुआ? सप्त धातु में कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ तो भाग्यशाली पेट में ही सड़ जाएगा। कई लोगों को ज्ञान का भी अजीर्ण होता है, भोजन का जैसे अजीर्ण होता है वैसे कई बार ज्ञान का भी अजीर्ण होता है ऐसा, समझे कि नहीं? कोई ना नहीं कह सकते हम, ये तो चलता ही रहेगा। ऐसी स्थिति के अंदर ये हमको अपने अंदर से समझना है। मैं एक बार फिर रिपीट कर लेता हूँ। अद्वेष भाव, दुर्भाव घटा, द्वेष घटा, तब आप पॉजिटिव बन करके आगे बढ़े, तब जा करके आपके अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ गई, क्यूरियोसिटी से आपकी जिज्ञासा बड़ी, रुचि बन गई, तो आपने सेवा, भक्ति, विनय से सामने वाले का दिल जीत लिया, और फिर आपने श्रवण शुरू किया। प्रॉपरली आपने
कंसंट्रेशन के साथ, विद इंटरेस्ट के साथ श्रवण करना शुरू किया, तब जाकर के आपके अंदर जो है ये आपका बोध अंदर बढ़ा, प्रॉपर नॉलेज आपके अंदर आया था। अब उस पर आपने चिंतन, मनन, अनुप्रेक्षा, प्रश्न, विचार, उत्तर समझने की कोशिश की, तो वो आपके अंदर और एलोबरेट हो गया, और अंदर जो है आपकी समझ बढ़ाने वाला बढ़ गया, समझे कि नहीं। फिर आपने उसको प्रतिपत्ति के रूप में, एक्सेप्टेंस, आपने तहक्की के रूप में स्वीकार किया था। आपकी स्वीकृति इतनी अच्छी उसके ऊपर रही, तब जाकर के अब वो आपके प्रैक्टिकल लाइफ में, बिहेवियर्स में आए, आचरण में आएगा, आपकी लाइफ के अंदर वो आचार के साथ में जुड़ जाएगा। तो कितना प्लस पॉइंट हो गया, कितना फायदा हो गया। अब ये चीजें, 8 चीजें अब आप ध्यान रख करके ये आपको देखना है, सब में लगाना है आपको। सब में मतलब यहाँ पर मैं कहूँ किसमें, एक तरफ से भगवान के विषय में, गुरु के विषय में, धर्म के विषय में, तत्व के विषय में। अब इन चारों पर आपको जो है इन सब का स्टडी करना पड़ेगा। ये भी आपको लेना है अंदर से, आपको ये भी आपको लेना है। अब ये चारों के साथ में अगर ये 8 गुण का आचरण आपका शुरू हो जाए, बरोबर दिख रहा है आपको। अब ये चारों के प्रति, क्योंकि ये हमारे लक्ष्य का मुख्य केंद्र तो है ये, अब इसमें तो आना ही चाहिए था। अब भगवान के प्रति हो तो भी आपकी रस रुचि बढ़नी चाहिए, गुरु के प्रति हो तो भी आपकी रस रुचि बढ़नी चाहिए, धर्म के प्रति हो तो भी ये आत्मा आपके अंदर बरोबर समा जाने चाहिए, फिर तत्व के अंदर हो तब भी आ जाना चाहिए। तो आप ये समझिए कि जैसे एक से दूसरे के साथ ये आपका जुड़ने लग जाए, अब आप समझ लीजिए यथा प्रवृत्तिकरण में आप लास्ट यथा प्रवृत्तिकरण तक पहुंच सकते हो। क्योंकि यथा प्रवृत्तिकरण के बारे में हमने समझा है, हमने जाना है। यथा प्रवृत्तिकरण के अंदर जो है लास्ट यथा प्रवृत्तिकरण नहीं आएगा तो रिवर्स में चले जाएंगे, क्योंकि यथा प्रवृत्तिकरण भी असंख्य बार होता है। फिर आप रिवर्स में चले गए तो फिर समस्या खड़ी हो जाए, फिर वापस आपको रीस्टार्ट करना नहीं होना चाहिए ना, और फिर आप रीस्टार्ट करके उस दर से आगे बढ़ जाएंगे, फिर वापस आना पड़ेगा, फिर करते करते वहीं आपको आना पड़ेगा। देयर इज नो एनी अदर ऑल्टरनेटिव। आ रहा है आपको ख्याल में? तो ये आपके सामने मैंने 8 गुण का एक डिस्क्रिप्शन जो है पूरा डिटेल में रखा है। आप इससे ज्यादा और खुद भी सोच सकेंगे, विचार कर सकेंगे। हाँ, now the question is open. Now the paper is open for discussion. Those who want to ask the question, they can ask. जी महाराज साहब, जिनको भी प्रश्न पूछने हैं वो सिस्टम में हाथ ऊपर कीजिए। जनक भाई पहला मारे बात करवानी છે જરા કે if you don't mind. સાહેબજી પારુલબેન એક બહુ સરસ આઈડિયા લઈને આવ્યા છે અને અમારા બધા તરફથી વિનંતી છે કે આપ જો એમનો આઈડિયા ઉપર કઈ વિચાર અને કરીને અમને જરાક એ વસ્તુનો લાભ આપો તો અમને ગમશે. તો પારુલબેન now will say what she wants to say. Parulben, you have to unmute yourself, please. સાહેબજી, આપે આટલા વખતથી ઓલમોસ્ટ અ યર થી અમને યથા પ્રવૃત્તિકરણ અને સમ્યક દર્શનના રસ્તા ઉપર લઈ જાઓ છો. તો સાહેબજી આપને વિનંતી છે કે can you please elaborate about your life right from the time when you were born, your relationships, how you became a Sadhu Maharaj, and how is your life, so we can be inspired and we can also take some pointers of living our life that way, and all of us I think so. For Samyak Darshan it is not necessary. This is my personal topic, this is my personal view.
So it is not necessary for all the persons to get the Samyak Darshan. This is not necessary. Now come to the point that for that Samyak Darshan, what we are doing this step by step, step by step. So in this system, 8 types of virtues. पहले हमने जो गुण समझे थे मार्गानुसारी के, वो जनरल गुण थे. उन जनरल गुणों से अब हम यहाँ पर इस पर आ रहे हैं. સાહેબ ટોપિકની વાત બરાબર છે, પણ ક્યારેક આપણે એક્સ્ટ્રા લેક્ચર રાખી શકીએ કે અમને જરાક માર્ગ મળે, તમારો માર્ગ કેવી રીતે તમે પહોંચ્યા, ક્યારેક અમે પણ પહોંચી શકીએ એવી ભાવના છે, એના માટે આ વાત છે. અને શનિવારે ગુરુ પૂર્ણિમા છે અને એ વિશે એક જાતનું અમારા તરફથી બધા તરફથી ઊંચો ભાવ છે કે તમારા વિશે સમજીએ, જાણીએ કે તમે આ રસ્તે કેવી રીતે પહોંચ્યા. इतना माटे बीजू कहीं एक बार पहले ग्रंथि भेद हो जाने दो, बाद में इस विषय पर आए. अभी जो हमारी कंटिन्यूटी चल रही है, वो कंटिन्यूटी के सब्जेक्ट में मैं भी चिंता कर रहा हूँ कि एक बार ग्रंथि भेद तक पहुंच जाए सब. लेकिन आप लोगों ने, आपने सबने जो परमिशन दी है, सबकी धीरज है, धैर्य है, शांति से इतनी धीरज के साथ जो भी आ रहा है सब सुन रहे हैं. पहले तो सबको ये हमारे माता जी जो है, इनको बहुत ज्यादा तुम्हारा जल्दी कर लो ना, हमको सम्यक दर्शन जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए. अब तो नहीं बोलते हैं, लेकिन आपका धैर्य है तो हम इसी दिशा में चल रहे हैं सर. एक बार ग्रंथि भेद हो जाने दो, बाद में फिर आपके विषय के ऊपर विचार करें. जी सर. साहेब जी आपने कहा कि प्रेम और विश्वास, तो आपके प्रति जो अहोभाव है उसको और अधिक बढ़ाने के लिए, और जिसके प्रति प्रेम और विश्वास होता है उसकी बात अंदर तक उतरती है. तो इस चीज को बढ़ाने के लिए हम आपके बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं. और गुरु पूर्णिमा में मतलब हम आपके प्रति वो भाव ला सके, गुरु के प्रति प्रेम और विश्वास, तो उसके लिए ही सब हम रिक्वेस्ट. उसके लिए मुहूर्त की जरूरत नहीं है, गुरु पूर्णिमा के मुहूर्त की जरूरत नहीं है. एक बार हम ग्रंथि भेद क्रॉस कर लेते हैं, बाद में जरूर आपके इच्छा तो पूरी करेंगे साहब. अभी तो आपको जो प्रश्न पूछना है पूछ लीजिए, बोलिए. तहती भगवान. जी एक बात और इसके साथ, अगर गुरु पूर्णिमा के दिन ये भी हो सकता है क्या, बहुत सी उत्सुकता थी आपके माता जी की कुछ वर्ड्स सुने आपके बारे में, तो उसका कुछ हो सकता है. आज ही क्या था कि माता जी यहाँ पर आई थी और मनोज जी ने उनसे काफी विचार मिले भी थे. लेकिन अब उनसे विचार लाने के लिए तो क्या होगा कि किसी को भेजकर उनकी वॉइस रिकॉर्ड करा के फिर बाद में ला करके आपको सुना सकेंगे. तो मैं प्रयत्न करूंगा, बोलूंगा एक दिन जो है उनका थोड़ा सा वीडियो वहां से, उनके साथ में उनकी बहुएं हैं, बेटे हैं, सब है. तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि भी उनको पूछ करके बताऊंगा आपको, ताकि उन्हीं के द्वारा हमको आपकी कहानी सुनाई दे. वो इतनी नहीं बोलेंगे, वो इतनी पूरी कहानी नहीं सुनाएंगे, छोटी ही सही. जी महाराज साहेब, આપણે આગળ વધીએ. પહેલો ક્વેશ્ચન दीपाली बेन. बोलिए. साहब जी हम उनके दर्शन तो करना ही चाहते हैं. हाँ जरूर पॉसिबल है. गुरुदेव, ये आपने 8 स्टेप समझाए, बट मुझे सबसे पहला स्टेप भी बाकी सारे स्टेप समझ में आए. मुझे ये कैसे मैं फाइंड आउट करूं कि हाउ डू आई आइडेंटिफाई किसके मतलब द्वेष मुझे किसके प्रति है, ये मैं कैसे फाइंड आउट करूं. मुझे तो लगता है कि किसी चीज के प्रति द्वेष नहीं है, तो फिर मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही हूँ. तो आई वांट टू आइडेंटिफाई. आप अभी इधर बदलिए, यहाँ मैंने किसके प्रति कहा है, भगवान गुरु धर्म इन्हीं के बारे में मैं बोल रही हूँ. आई हैव नो द्वेष अबाउट. मतलब आपका बहुत प्लस पॉइंट है कि वी हैव ऑलरेडी क्रॉस दिस फर्स्ट स्टेप. ख्याल है, आपने अपना फर्स्ट स्टॉप जो है वो क्रॉस कर लिया है. अब आगे बढ़िए था. जब आपको रियलाइज हो गया, व्हेन यू रियलाइज इट कि ऑलरेडी यू हैव क्रॉस दिस फर्स्ट स्टेप, देन कम टू द सेकंड.
देन कम टू द थर्ड, देन कम टू द फोर्थ। आप आगे बढ़िए ना, चलिए, बहुत अच्छा। यही तो 8वां स्टेप तो है ये। अब आप ये समझ लो कि आप किस स्टेप तक आ गए। मुझे लगता है आप श्रवण करने की रुचि तक तो आ गए हो, यहाँ तक तो पहुंच गए हो। चलो, आप इतने इंटरेस्ट से श्रवण कर रहे हो, रस ले रहे हो, इंटरेस्ट ले रहे हो, तो अब यहाँ तक आ गए। तो बाकी के दूसरे 4 स्टेप, हमको तो हमारा एम जो अल्टीमेट गोल, जस्ट टू अचीव दैट मिथ्यात्व ग्रंथि। अब ग्रंथि के नजदीक आने के लिए ये सब हमारे स्टेप हैं। So sometimes I get a little upset and I feel that जैसे आपने कहा ना द्वेष, तो कभी कभी मुझे ऐसे हो जाता है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। So that is द्वेष भाव, right? वो नहीं होना चाहिए। आप इसको उस जनरल द्वेष को यहाँ मत जोड़िए। ओके। आपके लाइफ के पर्सनल सब्जेक्ट को यहाँ टच मत करिए। यहाँ ये मैंने खास दिखाया है आपको, भगवान गुरु धर्म तत्व, बस इसके साथ जोड़िए। पर्सनल लाइफ के सब्जेक्ट को लेकर, किसी व्यक्तिगत की बात को लेकर के मत जोड़िए। वो सम्यक दर्शन का विषय नहीं है। वो आपके प्रत्याख्यानी अप्रत्याख्यानी कसायों का कौन निमित्त जरूर है, उसको अलग रखें। थैंक यू गुरुदेव। साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम किरण भाई संघ। मथेण वंदामी, अगर मार्गानुसारिता के 35 गुण टोटल नहीं है, मतलब उसमें से कुछ है कुछ नहीं है, तो यथा प्रवृत्तिकरण हो सकता है या चरम यथा प्रवृत्तिकरण हो सकता है या नहीं? देखिए, अधूरा तो काम नहीं आएगा। चलो, कम ज्यादा जरूर है, लेकिन ट्राई टू योर बेस्ट टू अचीव अप टू दैट स्टेज। यू सी, तो प्रयत्न तो करना ही पड़ेगा। नहीं तो फिर वापिस जो है आप ये बोलेंगे कि चलो दाल नहीं है तो चावल खा लूं चलेगा, सब्जी नहीं है तो रोटी खा लूं चलेगा, सब फिर वापिस हम अधूरेपन में रह जाएंगे। तो अधूरापन जो है फिर एक देख दी तो फिर वापिस कहीं ना कहीं रुक करके लंबे जा करके रिवर्स में आओगे। बेटर है कि हम अच्छे गुणों को और ज्यादा, मैं तो आप तो 35 बोल रहे हो, मैं तो 100 गुण कह रहा हूँ, 108 कह रहा हूँ। आप वहां तक पहुंचने की कोशिश करिए ना, वो और भी ज्यादा अच्छा है। बराबर बराबर, आभार जी। और कोई क्वेश्चंस हैं तो अभी किसी ने हाथ ऊपर नहीं किए हैं, लेकिन और किसी के क्वेश्चंस हो तो प्लीज पूछ लीजिए। महाराज साहेब, ग्रंथि भेदનો અભ્યાસ અને તેનું ચિંતન અને મનન કરતા સાથે સાથે ભ્રમ પણ આવી રહ્યો છે કે મારો ગ્રંથિ ભેદ થશે, સમ્યક દર્શન થશે, મોક્ષ માર્ગ તરફ હું પ્રયાણ કરી રહ્યો છું, તો આ ભ્રમ મારે કેવી રીતે દૂર કરવો? हाँ, तो जैसे जैसे आपको ज्ञान बढ़ता जाएगा, बोध, अब बोध के बाद आपका चिंतन ये जो है बिल्कुल कसौटी के पत्थर पर कसने जैसा है। ये आपका बढ़ेगा तो आपका भ्रम घटेगा। हाँ, डाउट है तो पूछिए ना, ये क्यों कर रहे हैं हम, लेकिन व्याख्यान पूरा होने के बाद फिर डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, ताकि आपका डाउट जो है क्लियर हो जाए। तो जितने भी डाउट्स, अगर कोई भी सब्जेक्ट के डाउट्स आते हैं तो क्लियर करके आगे बढ़िए। करना तो पड़ेगा, बरोबर करना पड़ेगा। अच्छा, डाउट्स लेकर के तो आगे नहीं बढ़ना ना, ये तो हमको निकालने ही पड़ेंगे। अच्छा, बराबर है साहब। हमारा साहब, जब हम ये 8 गुण के तरफ बढ़ रहे हैं तो श्रद्धा वो कब माना जाएगा? जब हम एक्सेप्टेंस में आ जाएंगे तभी माना जाएगा, कि जब हम शुश्रूषा कर रहे हैं तब माना जाएगा? ये 8 में श्रद्धा नहीं है, ये आपको एक प्रोसेस बताइए, मेथड बताइए। श्रद्धा कब आएगी? जब ग्रंथि भेद हो जाएगा तब आएगा, तब उसको सम्यक दर्शन होगा, उसको श्रद्धा आएगी। ये तो उसकी प्रोसेस है, समझे कि नहीं? तो पूरी प्रोसेस कब होगी साहब? एक घर में महिला रसोई बनाती है तो अधूरी रसोई बनने पर कैसे कहेगी कि हाँ हो गई, चलो बैठ जाओ भोजन करने के लिए? तो उसको भी प्रोसेस करते करते पूरी प्रोसेस करेगी तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। दोनों बात है। तो ये हमारी 8 स्टेप जो है वो चरम यथा प्रवृत्तिकरण तक पहुंचाने के काम के। लास्ट
लास्ट यथा प्रवृत्तिकरण आया तो इसके बाद में अपूर्वकरण ही होने वाला है। आ रहा है ख्याल में आपको? तो वहां तक पहुंचने के लिए हमको थोड़ा सा प्रयत्न तो करना ही पड़ेगा, और अच्छी तरह से पहुंच सकते हैं, नहीं पहुंच सकते ऐसी बात भी नहीं है। लेकिन जब हम जैसे हम आज भी जैसे श्रवण कर रहे हैं तो श्रद्धा है आप पे, इसलिए श्रवण कर पा रहे हैं ना, तो वो श्रद्धा नहीं है? जी अभी अभी आप श्रद्धा मत बोलिए, आप सद्भाव बोलिए, आप अच्छा। पूज्य भाव बोलिए, रिस्पेक्ट बोलिए, अहोभाव बोलिए, यू कैन यूज द डिफरेंट वर्ड्स। ख्याल आया? अभी जिसको आप फिर कल श्रद्धा बोलोगे तो फिर सम्यक दर्शन को क्या बोलोगे? सम्यक दर्शन से भी तो श्रद्धा ही हो रही है ना। तो यहाँ वो शब्द, यहाँ श्रद्धा शब्द मिक्सअप करने के बाद आपको ही जो है डाउट आ जाएगा, तो ये तो पहले ही हो जाएगा सम्यक दर्शन, ऐसा है। तो यहाँ पर ये पूरी कक्षा अलग प्रकार की है कि हम इसको पहले ही श्रद्धा न कह दें। ये अभी प्रोसेस हमारी चल रही है सर। स्मिता जी जैन, आपको प्रश्न था? स्मिता जी अनम्यूट कीजिए। हाँ, त्रिकाल भंडार सर जी। सर जी, ये जो चारों आपने बताए हैं, मैं आज पहली क्लास कर रही हूँ। ये जो चारों तत्व आपने बताए, तत्व भगवान, ये सबके लिए अद्वेष भाव तो है। उसके बाद में श्रवण भी मतलब बहुत अच्छा ध्यान से करने की इच्छा होती है, समझ में भी ऐसा बोलने के बाद में आता है। पर जो प्रवृत्ति में जो अहोभाव होना चाहिए, वहां मुझे ऐसा लगता है कि वो उतना, मतलब जैसे बोलते हैं कि चित्त प्रसन्नता, तो वो चीज उतनी उत्कृष्टता से नहीं होती। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? तो थोड़े से और कोशिश करिए। जब आपने दूध में थोड़ी शक्कर डाली है, थोड़ा सा मीठा हुआ है, तो थोड़ी और शक्कर बढ़ाइए कि ज्यादा मीठा हो जाएगा। कोई ना थोड़ी नहीं होता है, ऐसी बात तो नहीं है। तो मानसर जी, ये कभी कभी जैसे हम कोई भी क्रिया करते हैं तो मन बहुत ज्यादा भटक जाता है। मतलब श्रद्धा तो पूरी है, धर्म तत्व पे नहीं है ऐसी नहीं, मतलब श्रद्धा इन द सेंस अहोभाव है। मतलब आप ये बोल रहे कि अच्छा समझ के ही वो, मतलब अपन उनके लिए अद्वेष भाव से ही कर रहे हैं, पर वो जो मतलब अंदर से उत्कृष्टता आनी चाहिए भाव की, वो नहीं बनती। तो दूसरे कर्मों का जोर भी ज्यादा रहता है ना। तो आप धीरे धीरे जब कर रहे हैं तो इसमें कंसंट्रेशन कैसे करना उसको बढ़ाइए। आपको जो है थोड़े नवकार के प्रयोग वगैरह लेने चाहिए। जो मेडिटेशन के प्रयोग सीख रहे हैं उसमें से थोड़े लीजिए। फिर करते करते कंसंट्रेशन आपका बढ़ने लग जाएगा। कंसंट्रेशन बढ़ने लग जाएगा तो धीरे धीरे उसमें भी आपको इंटरेस्ट आने लग जाएगा। वो भी फायदा है। दोनों तरफ से प्रयत्न करके देखिए आप। धन्यवाद महाराज साहब, और कोई क्वेश्चंस नहीं है तो चलो, धन्यवाद। क्लास कल कर्म फिलोसॉफी की क्लास रहेगी 8 बजे 8 PM इंडिया टाइम और 10:30 AM ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम। प्लीज आप अपना नोटबुक और पेन लेके जरूर जुड़े, यही लिंक रहेगी सेम। सो प्लीज डू जॉइन एवरीवन। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मैं जरा आपका थोड़ा सा जो है ग्रंथि वेद की नेक्स्ट सैटरडे की क्लास के अंदर जो स्टार्टिंग में हमने 4 महीने पहले, शायद 4-5 महीने पहले जो है हमने 21 भेद किए थे मिथ्यात्व के। शायद किसी न किसी को तो विजय भाई याद होंगे आपको। 10 प्रकार, फिर 5 प्रकार, फिर 6 प्रकार, ऐसे करके वो पहले जरा पेज खोल के रिफर कर लेना, ताकि सैटरडे की क्लास में उसके आधार पर स्टडी होने वाली है। ये मैं आपको थोड़ा सा कह रहा हूँ होमवर्क पे। नहीं तो फिर क्या होगा कि वो 4 महीने पहले की बात किसी को याद ही नहीं आएगी, तो बोले हम तो भूल गए सब। शायद 4 महीने हो या 5 महीने हो, मुझे भी पूरा पक्का ख्याल नहीं, मैं तारीख पर नहीं बता सकता हूँ। लेकिन ये 21 भेद जो हमने स्टार्टिंग में सीखे थे मिथ्यात्व के, जरा वो खोल के रिफर करना, ताकि हम आगे की क्लास में, नेक्स्ट क्लास के अंदर उसके आधार पर ज्यादा क्लियर कर सकें। जी सर जी। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो अरियाणं,
नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणम् एषु पंच नमस्कारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयति शासनम् धर्मलाभ सबको साहेब जी